इरेशनल नंबर, तो देखो इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। मतलब मैं क्या बोलूँ, थ्री थ्री को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, और ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। -7 इसको भी लिख सकते हैं -7/1, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। 3/4 इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है। ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन आप लोग, मैं √2 को पूछूं तो √2 को भी लिख सकते हो √2/1, लेकिन ये इंटीजर्स तो है, लेकिन ऊपर वाला ये जो है नॉट इंटीजर, नॉट एन इंटीजर्स, तो इसीलिए √2 इज इरेशनल। मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर्स के हिसाब से हम लोग नहीं लिख सकते, इसीलिए √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, √4 नहीं है क्योंकि √4 = 2 और 2 इज इरेशनल नंबर। √7 इरेशनल है, √8 इरेशनल है, √9 नहीं है, √9 = 3 इज इरेशनल नंबर, √10 इरेशनल है, √11 इरेशनल है, √12 ये सारे क्या है, इरेशनल है ना। तो इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑन द नंबर लाइन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। हो गया। कैन √2 बी रिटन एज रेशियो ऑफ रेशनल नंबर p/q? नो, एज ए रैशनल नंबर नहीं लिख सकते, नो हो जाएगा ये सिंपली, क्योंकि ऊपर √2 को तो लिख सकते हैं p/q फॉर्म में, लेकिन ऊपर वाला रैशनल नहीं, इंटीजर्स नहीं होगा, नॉट एन इंटीजर्स। आगे बढ़ते हैं। तो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, तो प्रूव करेंगे हम लोग, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 में भी है सिलेबस में, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो √2 को हम लोग इरेशनल बोल के प्रूव करेंगे अभी। तो यहाँ से स्टार्ट है, देखो आप लोग अच्छे तरह से देखो। तो हम लोग फर्स्ट कंसीडर करेंगे एज्यूम, एज्यूम मतलब मान लीजिए, ASSUME, एज्यूम √2 इज ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। मतलब हम लोग इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में प्रूव करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब पहले ये है बोल के लेंगे, ये कुछ है बोल के, और बाद में प्रूव कर देंगे ये नहीं है बोल के। तो प्रूव करने के बाद आपको पता चलेगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। आप लोग सिर्फ देखो, एज्यूम √2 इज ए रैशनल नंबर, एज्यूम √2 इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू रैशनल नंबर का फॉर्म क्या है भाई, p/q। और p और q क्या होना चाहिए, अगर √2 रैशनल है तो p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, एंड उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, p एंड q आर इंटीजर एंड HCF of P and Q is 1, HCF of P and Q is 1। तो P और Q का HCF क्या होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। मतलब P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा, तो HCF of P and Q is 1। तो हम लोग अभी करेंगे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये p/q का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर 2 है और p का स्क्वायर p², q का स्क्वायर q²। तो हम लोग अभी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो p² 1 जा p² इज इक्वल टू 2q²। तो देखो भाई, p² इज इक्वल टू 2q² है, p² इक्वल टू 2q² है। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद q² से p² आता है ना।
हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर इंटीजर्स है, 2 टाइम ऑफ क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू स्क्वायर से पी स्क्वायर मिलता है। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर इज एन इवन नंबर, पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, और पी स्क्वायर इवन है तो पी मस्ट ऑल्सो बी एन इवन नंबर। पी स्क्वायर इवन होगा तो पी भी इवन होगा। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। देखो ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड का स्क्वायर ऑड, इवन का स्क्वायर इवन। तो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है क्यू स्क्वायर के साथ, क्यू एक इंटीजर्स है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर्स, और 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो पी स्क्वायर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ है तो पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर, और पी स्क्वायर इवन नंबर होता है तो पी भी उसका स्क्वायर रूट भी इवन नंबर होगा, क्योंकि इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड होता है। अभी हम लोग p इवन नंबर ले गए तो सब कुछ लेते हैं हम लोग, p इक्वल टू 2k लेते हैं, 2k। तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर p स्क्वायर और 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये 1 और 2 से हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 कर देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पी स्क्वायर के बदले 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर मैं किया। अभी देखो तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर आया। अभी देखो ये k कोई एक इंटीजर्स है तो 2 मल्टीप्लाई हुआ है। देखो कोई भी इंटीजर्स के साथ 2 अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये इवन नंबर होता है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा वो इवन हो जाता है, तो 2k स्क्वायर भी इवन है, और 2k स्क्वायर इवन है इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, q स्क्वायर इज इवन, q स्क्वायर इज इवन है तो q इज ऑल्सो इवन, q स्क्वायर इवन है तो q भी इवन होगा, और q इवन हो जाएगा, p इवन है, q तो हमें क्या मिला, p एंड q आर इवन नंबर, p एंड q आर इवन नंबर मिल गया। और p और q दोनों इवन है तो दे कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q मस्ट बी 2, क्योंकि p और q दोनों इवन है तो उसका कॉमन फैक्टर 2 होगा। लेकिन पहले हम लोग क्या लिए थे, p एंड q आर इंटीजर्स एंड HCF ऑफ p एंड q इज 1, HCF ऑफ p एंड q इज 1, मतलब उनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो एक है, 1 है। लेकिन यहाँ 2h दोनों इवन प्रूव कर दिए तो उनका कॉमन फैक्टर 1 भी है और 2 भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, इट CONTRADICTS, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विथ आवर एजम्पशन। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब देखो आपका एजम्पशन में हम लोग जो एजम्पशन लिए हैं, एजम्पशन यहाँ जो लिए हैं वहाँ सिर्फ एक तो फैक्टर बोल रहा है, लेकिन यहाँ 2 भी एक फैक्टर है, एक तो होता ही है, यहाँ 2 भी फैक्टर है बोल के आ रहा है, इवन है तो p एंड q। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब सेम नहीं बोल रहा है, मतलब विरोध कर रहा है। इट कॉन्ट्राडिक्ट विथ आवर एजम्पशन, हमारे एजम्पशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए हैंस
हम लोग क्या करेंगे, रूट टू जो रेशनल बोल के माने थे फास्ट, अभी हम लोग बोल देते हैं रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, रूट टू इज ए इरेशनल, रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया जी। अगर कोई दिक्कत है तो बोलना बाद में। ये देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ, तो इरेशनल नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो अभी हमारे पास मशीन नहीं है, मशीन आएगा तो मैं वीडियो करके छोड़ दूंगा, बाद में वहाँ अपलोड कर देंगे, आपका प्लेलिस्ट में ढूंढोगे मिल जाएगा। ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ तो यूज नहीं कर सकते, ज्योमेट्री बॉक्स में हाथ में कर देंगे, वो हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है इन ए सिमिलर वे आपको प्रूव करना है रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10। ओके, नेक्स्ट देखो जी, रियल नंबर एंड डेसिमल एंड साइक्लिक पैटर्न। रियल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को। रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। और उसका हम लोग कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे, दशमिक, डेसिमल एंड साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक मतलब बार बार रिपीट होना। तो देखो रेशनल, डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो हम लोग टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाना, और रिपीटिंग मतलब ख़त्म नहीं होना, बार बार रिपीट होना। तो देखो इसको, तो टर्मिनेटिंग वाला क्या होता है, टर्मिनेट्स मतलब ख़त्म हो जाता है। देखो 3/8 फास्ट वाला, देखो एग्जाम्पल 2 देखो 3/8 है। द डिवीजन इवेंचुअली लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 0, द डेसिमल स्टॉप्स। तो 3/8 देखो, 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 0 दे देते हैं। 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 60 0। तो यहाँ देखो ख़त्म हो जा रहा है 0 3 5, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये ख़त्म हो जाता है। तो देखो यहाँ एक पैटर्न आपको दिखता है 3/8 में। नीचे क्या है देखो, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 का क्यूब आएगा। तो आपको ऐसा, अगर नीचे आपका डिनोमिनेटर में p/q में q इक्वल टू 2 आएगा और 3 आएगा, 2 आएगा और 5 आएगा, या फिर 2 और 5 दोनों आएंगे, तो ये टर्मिनेटिंग आएगा। कौन सा आएगा, टर्मिनेटिंग। क्या क्या होना चाहिए नीचे, 2 और 3, या फिर 2 और 3, 2 और 5, या फिर 2 और 5। 2 अकेला भी आएगा प्राइम फैक्टर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, 5 अकेला भी आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों साथ में आएंगे तब भी टर्मिनेटिंग होंगे। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होंगे डेसिमल के बाद, देखो 8 क्या है, 2 का 3 पावर है, तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेटिंग होंगे, 3 प्लेस, 1 2 3। तो ये टर्मिनेटिंग केस था। तो देखो रिपीटिंग केस क्या है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बोला है, यहाँ रिपीट केस क्या है, द डिवीजन नेवर रीचेस ए रिमाइंडर ऑफ 0, मतलब ऐसे 0 हमें नहीं मिलता है कभी, बट द सीक्वेंस ऑफ डिजिट बिगिंस टू लूप इन्फाइनाइटली, मतलब रिपीट होता है डिजिट, मतलब 4 5 4 5 4 5 आएगा। तो देखो यहाँ 5 11 से करेंगे तो 0 ले जाते हैं, नहीं तो जाएगा फास्ट, तो 11 4 जा 44, यहाँ 6 0, 11 5 जा 55, 5 0, 11 4 जा 44, 6 0, 11 5 जा 55, 5 0, ऐसे देखो रिपीट होगा, ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। तो हम लोग इसको 0.4545 को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपली 0.45 का बार। तो ये रिपीट हुआ है, बहुत इन्फानाइट टाइम रिपीट हुआ है। तो ऐसे रिपीटिंग केस कब आएगा, रिपीट कब होगा, जब नीचे क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा, या फिर 5 नहीं होगा, या फिर 2 और 5 दोनों नहीं होंगे। तो 11 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वही 11 रहेगा, तो मतलब 3 रहेगा, 3 रहेगा, ये सब रहेंगे, मतलब 2 और 3 नहीं रहेंगे,
2 और 5 नहीं रहेंगे, कि 2 एंड 5 नहीं रहेंगे, दूसरा कोई नंबर रहेंगे, तो ये नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब खत्म होगा नहीं, लेकिन रिपीट होगा वही नंबर, रिपीटिंग होगा। तो ट्राई टू फाइंड द डेसिमल एक्सपांसन, तो इसका क्या होगा, देखो नीचे 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और ये देखो 11/12 है, तो 12 का 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये टर्मिनेटिंग होगा ये। और कितना प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, 2 का स्क्वायर 2 प्लेस के बाद 2 प्लेस। चलो करके देखते हैं ये वाला को। तो 12 जाएगा नहीं, 0 0, 9 जा 108, 2 प्लेस के बाद नहीं होगा वो, 2 0, 12 2 जा 12 2 जा 12 1 जा 12 1 जा 12, 8 0, 12 6 जा 72, 8 0, फिर 80 से 72 जाएगा 8 0, 12 6 जा 72, फिर 8 0, 12 2 जा 72। तो क्या हो रहा है देखो, मतलब 6 6 6 आ रहा है, तो 0.91 तो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन 6 6 6 आ रहा है, तो 6 का रिपीट हुआ, सिर्फ 6 का रिपीट है। तो अगर ऐसे रहेगा नीचे 2 का 3 पावर, सॉरी 2 का 2 पावर और 3 रहा, तो आपका ये रहेगा कि 2 ठो नंबर तो आएंगे, बाद में तीसरा नंबर आएगा और वो नंबर रिपीट होते हुए जाएगा। तो ये रिपीटिंग केस है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी हो सकता है, मतलब 2 ठो नंबर रिपीट नहीं होंगे, लेकिन 1 ठो नंबर लास्ट में आएगा, वो रिपीट होते हुए जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपांसन, तो हम लोग इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो 3/20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, 20 का 2 10 2 5, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5, तो यहाँ 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नहीं तो ओनली 2 होने से भी टर्मिनेटिंग, ओनली 5 होने से भी टर्मिनेटिंग। तो 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, जो बड़ा है उसका, जिसका पावर बड़ा है उसका उतना प्लेस। तो 2 का पावर 2 है, 5 का 1, तो 2 प्लेस के बाद। तो यहाँ आपको दिख रहा है करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो 100 बना देंगे इसको। सपोज 100 बना देते हैं इसको 3/20 को, तो 20 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, 3 के साथ 5, तो 3 5 जा 15, 25 जा 100, तो 15/100 इज इक्वल टू 0.15। तो ऐसे होगा। तो यहाँ देखो, द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ p/q विल बी टर्मिनेटिंग प्रिसाइजली व्हेन द प्राइम फैक्टर ऑफ q आर ओनली 2 और ओनली 5 और बोथ 2 एंड 5। कैन यू एक्सप्लेन हुए। तो यहाँ बोल रहा है कि टर्मिनेटिंग होगा, और कब टर्मिनेटिंग होगा, जब डिनोमिनेटर 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर 2 एंड 5 दोनों होंगे। नेक्स्ट, तो टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो इसको कन्वर्ट करेंगे p/q फॉर्म में 0.35 को, तो क्या होगा जी, p/q फॉर्म में 0.35, तो 35, और डेसिमल के बाद 2 ठो 0 है, तो 1 के बाद 2 ठो नंबर है डेसिमल के बाद, तो 1 के बाद 2 ठो 0, तो ये 35/100 हो गया। इसको देखो 0.6 का बार है, ये दूसरा टाइप का, यहाँ बार कुछ नहीं लगा था, यहाँ बार लगा है इसको, तो इसका प्रोसीज्योर भी सेपरेट रहेगा। तो लेट करूँगा, लेट x इक्वल टू 0.6 का बार, तो 10x इक्वल टू, इसका मतलब क्या है 0.6 का मतलब,
0.6 का बार मतलब 0.666 और ये इन्फानाइट टाइम आएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा 10x करूँगा, तो इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई करूँगा, 10 इंटू 0.666, इसको मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, x के साथ भी 10 और ये 0.666 के साथ भी 10, तो ये 10x हो गया। तो ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 भीतर आ जाएगा, लेकिन 6 का कमी नहीं है, बहुत सारा है, तो 10x इक्वल टू 6 आ गया। और 6 का बार लिख देता हूँ ये लोगों के लिए। तो अभी देखो ये 0.6 का बार, ये 6.6 का बार, अभी मैं माइनस कर देता हूँ, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार, तो ये हो जाएगा 9x, 10x से x गया तो 9x, और ये बार बार कैंसिल, तो यहाँ 6 है, और x इज इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू कितना 6/9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 2/3। तो नेक्स्ट नंबर करते हैं, प्योर रिपीटिंग डेसिमल। तो ये टर्मिनेटिंग था, ये रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट होंगे ये प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ये इस वाला और एक बार आ गया है 5 नंबर, तो इसको अभी हम लोग नहीं करेंगे, दिस इज कैंसल्ड। तो 6 नंबर को करेंगे, कन्वर्ट 0.45 इंटू p/q फॉर्म। तो हम लोग x इक्वल टू ले लेंगे, x इज इक्वल टू लेट, नहीं तो एज्यूम x इक्वल टू 0.45 का बार। तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 0.45 और ये इन्फानाइट टाइम आएंगे, हो गया। तो मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा जी, दोनों को अंदर लाना है, जितना नंबर के ऊपर बार है दोनों को ऊपर लाना है। तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूँगा, डायरेक्ट 2 नंबर अंदर लाना है, तो 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 इंटू एक्स, और 100 इंटू 0.45 और 45 और एक जोड़ा लिख देता हूँ। तो ये 100x हो गया, और 100x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 45 और बहुत सारा है, यहाँ से भीतर आते आएंगे ये लोग, 45 का कमी नहीं है। तो 100x इज इक्वल टू 45.45 का बार लिख देता हूँ, इसको मैं बार फॉर्म में लिखा। अभी देखो 100 के साथ इसको माइनस कर देंगे जी, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45.45 का बार माइनस 0.45 का बार। तो ये बार बार कैंसिल, 100x से x गया तो 99x 45, तो x इज इक्वल टू 45/99। तो इसको हम लोग करेंगे, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 33। तो कितना गया जी, और भी जाएगा क्या, जाएगा 3 5 जा 15, ये 11, तो कितना हो जाएगा 5/11। तो ये हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। तो अभी देखो जनरल रिपीटिंग डेसिमल ये क्या होता है, ए जनरल रिपीटिंग डेसिमल हैज सम नॉन रिपीटिंग डिजिट जस्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट फॉलोड बाय ए रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब कुछ नॉन रिपीटिंग रहेंगे और कुछ रिपीटिंग रहेंगे। तो देखो यहाँ लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.16। तो देखो फर्स्ट 1 तो नॉन रिपीटिंग है, लेकिन 6 रिपीटिंग है। इसका मतलब क्या है, देखो x इक्वल टू 0.1, लेकिन 6 बहुत बार आएगा, ये 6 का सिर्फ रिपीट हुआ है, 1 का रिपीट नहीं हुआ है। तो अभी मैं क्या करूँगा, एक को फास्ट ले आता हूँ, फिर 6 को लाऊंगा, क्योंकि जिसके ऊपर नहीं रिपीट हुआ है वो सेपरेट लाना पड़ता है। तो ये 10x करूँगा, 10 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 अंदर आ जाएगा, लेकिन 6 वो रहेंगे, फिर 100, फिर और इसके साथ फिर 10x मल्टीप्लाई करूँगा, 10 इंटू 10x, और इसके साथ भी 10 करेंगे तो 10 इंटू 1.666। तो ये 100x हो गया, इज इक्वल टू इसको 10 करूँगा तो एक 6 भी अंदर आ जाएगा, 16, और 6 का तो कमी नहीं है, ऐसे ही वो लोग रहेंगे। तो अभी किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर पाएंगे,
ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 16.6666 है, ये तो 16 है, नहीं होगा, वो 16 है तो 66 चाहिए, तो 10x में देखो 1.6666 है, इसको लिख सकते हैं 1.6 का बार और इसको लिख सकते हैं 16.6 का बार। तो देखो डेसिमल के बाद जिसका सेम सेम होगा उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, इसका सेम नहीं है, डेसिमल के बाद 16 है तो नहीं कर पाएंगे। तो 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 100x 16.6 का बार माइनस 1.6 का बार, तो ये कैंसिल, 16 से 1 जाएगा तो 15, 100 से 10 जाएगा तो 90x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 15/90, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1/6, x इक्वल टू 1/6 हो गया, x इज इक्वल टू 1/6 हो गया। तो बहुत सारा नंबर है, आपको सॉल्व भी करना है। तो देखो यहाँ लेट x इज इक्वल टू 2.35 और 7 का बार, 7 का रिपीट हुआ है सिर्फ और किसी का नहीं, तो जो रिपीट नहीं हुआ है उसको साथ में ला सकते हैं, तो मैं दोनों रिपीट जो नहीं हुए हैं उनको लाता हूँ साथ में, और जो रिपीट हुआ है दोनों दोनों अगर होते तो वो दोनों को साथ ले पाता, लेकिन यहाँ अकेला है तो अकेला लाओ। तो 2 है डेसिमल के बाद, तो दोनों को लाऊंगा तो 100 मल्टीप्लाई करूँगा, 100 इंटू एक्स 100x, तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 2.35 7 का बार, तो 100x हो गया, तो 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.35 अंदर आ जाएंगे, 235 हो जाएंगे 7 का बार। अभी 7 को भी अंदर लाना है तो और एक 10 मल्टीप्लाई करना है, 10 इंटू 100x, और इधर भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 235.7 का बार, तो ये 1000x हो गया, ये 10 मल्टीप्लाई किए तो एक 7 अंदर आ जाएगा, 2357 आ जाएगा, और यहाँ तो 7 का अनलिमिटेड 7 है तो 7 का बार फिर भी रहेगा। अभी देखो 7 का बार लास्ट में किसका है, इसका नहीं है, 2.357 है, 100 में है, देखो 7 का बार लास्ट में, तो 1000x माइनस 100x इज इक्वल टू 1000x में क्या है 2357.7 का बार, और 100x में कितना है 235.7 का बार। अभी देखो 7 का बार कैंसिल, 100x से 1000x से 100x जाएगा तो 900x इज इक्वल टू 7 से 5 जाएगा तो 2, 5 से 3 जाएगा तो 2, 3 से 2 जाएगा तो 1 और ये 2, और x इज इक्वल टू 2122/900, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 2 से देखो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और इसको 900 को 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 4 5 0 मिला। तो इसको करने का ड्यूटी आपका है, इसको कैसे करोगे आप लोग खुद करोगे, ये नंबर को एग्जाम्पल 9 को आप लोग खुद सॉल्व करोगे। यहाँ देखो द मैजिक साइक्लिक नंबर, द मैजिक साइक्लिक नंबर, the same digit simply shift in a cycle, the same digit simply shift in a cycle, this beautiful internal structure is a hallmark of the rational number 1/7। तो देखो भाई यहाँ देखो 142857, ये जो 1/7 किए थे तो ये रिपीट हुआ था 142857, ये 0 पॉइंट शायद ये मिला था आपको, 0 पॉइंट इतना मिला था, ये रिपीट हुआ था। तो आप लोग 1 के साथ करोगे तो ये आएगा, रिपीट होगा ये सब, मतलब 1/7 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/7 इक्वल टू 0.142857 था, तो 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब आएंगे 0.285714, ये आएगा। अगर 1/7 इक्वल टू ये है
142857 अगर है इसका बार, तो 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको इसके साथ जस्ट 2 मल्टीप्लाई करके ये लाऊंगा। 3 मल्टीप्लाई करूँगा 1/7, तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, ये वाला 428571। और ये लोग रिपीट ही होंगे, रिपीट ही होंगे। तो इसीलिए बोल रहा है, तो मैजिक साइकिल ऑफ नंबर बोल रहा है। और अभी इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इरेशनल, डेसिमल्स, केओस एंड इन्फिनिटी। तो देखो, इरेशनल नंबर्स हाउ एवर पोजेसेस डेसिमल एक्सपांसन। इरेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपांसन होता है। दैट नेवर एंड एंड नेवर रिपीट। वो कभी एंड नहीं होता कि कभी रिपीट भी नहीं होता। देयर इज नो साइक्लिक ब्लॉक। इसका कोई रिपीटेशन साइकिल नहीं है, रिपीटेशन नहीं है, पैटर्न नहीं है, नो पैटर्न। दैट लूप्स फॉर एवर। एग्जाम्पल ये देखो, √2 है 1.41421356237309508444 है। ये नो एंड नो रिपीट, नो एंड और नो रिपीट है। तो ये जिसका नो एंड भी है, नो रिपीट भी है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये इरेशनल नंबर है। तो दिस इज द एंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।